आर्टेमिस हॉस्पिटल गुरुग्राम में एडवांस वेस्टिबुलर लैब का शुभारंभ गुरुग्राम स्थित आर्टेमिस हॉस्पिटल में सबसे अत्याधुनिक वेस्टिबुलर लैब का उद्घाटन कर रहे हैं। ये अत्याधुनिक सुविधा शरीर की संतुलन एवं स्थानिक दिशाज्ञान प्रणाली को प्रभावित करने वाले वेस्टिबुलर विकारों के निदान और उपचार हेतु समर्पित है। अत्याधुनिक उपकरणों के साथ हमारा उद्देश्य है सटीक जांच और प्रभावी उपचार प्रदान करना, जिससे मरीजों को उन स्थितियों से राहत मिल सके जो अक्सर बिना पहचान के रह जाती हैं या ठीक से प्रबंधित नहीं हो पाती। आर्टेमिस हॉस्पिटल अपने मरीजों को सर्वोच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये एडवांस वेस्टिबुलर लैब हमारी उस प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जो वेस्टिबुलर विकारों के निदान और उपचार को बेहतर बनाकर लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से स्थापित की गई है। यदि आपको चक्कर, असंतुलन या बार बार गिरने जैसी समस्या हो रही है, तो आप आर्टेमिस हॉस्पिटल के हमारे विशेषज्ञों से परामर्श लें। अब हमारे पास सटीक कारण की पहचान और प्रभावी उपचार के लिए अत्याधुनिक साधन मौजूद है। जी, हमारा जो मेजर इसमें उद्देश्य ये है कि चक्कर के कई सारे कारण होते हैं, बहुत कॉमन कारण मिलते हैं। चक्कर एक बहुत कॉमन बीमारी है। आई थिंक अगर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में हम काउंट करते हैं तो थर्ड मोस्ट कॉमन सिम्टम आता है चक्कर। हर कोई कभी ना कभी चक्कर से पीड़ित होता है, पर उसको ये नहीं पता कि उसका चक्कर किस कारण से आया। बहुत सारी बार हिस्ट्री से या उसको फिजिकली चेक करने पे हमें कारण मिल जाता है, बट कुछ ऐसे लोग जिनमें इन सब चीज़ों से हमें एक फाइनल आंसर नहीं मिलता है, उनके लिए हमें एक एडवांस टेस्टिंग की ज़रूरत होती है। वो टेस्टिंग ये वेस्टिबुलर फंक्शन टेस्टिंग होती है, जो कि इस लैब में हम प्रोवाइड करते हैं। वेस्टिबुलर फंक्शन टेस्टिंग के अंदर कई सारे अलग अलग पार्ट टेस्ट होते हैं। वीडियो हेड इम्पल्स टेस्ट होता है, वीडियो निस्टेग्मोग्राफी होती है, एसवीवी होता है, डीवी होता है, कई अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं। पूरा 90 मिनट का टेस्ट है ये। इसमें हम पूरा टेस्ट सारा करके ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन से पार्ट में, सर्किट के कौन से पार्ट में प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें पता है हमारा ट्रीटमेंट हर चक्कर के, हर स्टेशन का अलग है। आप बोलोगे क्रिस्टल हिल गया, उसका ट्रीटमेंट अलग है। कान की नर्व पे सोजन आ गया, उसका ट्रीटमेंट अलग है। ब्रेन में स्ट्रोक आया, उसका ट्रीटमेंट अलग है। तो हमें उसका कारण आइडेंटिफाई करना है। उसी के लिए ये वेस्टिबुलर फंक्शन टेस्टिंग को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बेस पे उसका कारण निकालते हैं, देन हम उसके हिसाब से पेशेंट का इलाज शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर विवेक वरुण। मैं ये बताना चाहूँगा, चक्कर एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। हमारे ओपीडी में बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो रहता है, आप पता करो चक्कर, पेशेंट कई बार नॉन स्पेसिफिक कोई भी कंप्लेन हो, बताते हैं चक्कर आ रहा है। अब चक्कर में क्या आ रहा है, उन्हें क्या लग रहा है, कमरा घूम रहा है या सर घूम रहा है। अगर उन्हें लगता है कि कमरा घूम रहा है तो वो कितने देर के लिए घूम रहा है, कब घूम रहा है, जब ये पोजीशन चेंज करते हैं, बैठ के खड़े होते हैं तब घूम रहा है। वो ऐसे कंडीशन को बीपीपी भी कहते हैं, जो कान में कोई सैंड पार्टिकल आगे पीछे हो जाए उससे होता है। उसको जनरली दवाई से नहीं ठीक होते, इसके लिए कैनालुलेट रिपोजिशनिंग मैन्यूवर कहते हैं, उससे काफ़ी अच्छा इलाज होता है। अगर कोई पेशेंट एल्डरली है, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव, अचानक से उसे चक्कर आए तो वो स्ट्रोक भी हो सकता है। वो स्ट्रोक ब्लड क्लॉट की वजह से हो सकता है या ब्रेन हैमरेज की वजह से हो सकता है। ऐसे केस पे तुरंत एक सीटी स्कैन या एमआरआई करानी चाहिए और फर्दर इलाज उसके बेसिस पे। अगर आपको ब्लीडिंग है तो फिर आपको बीपी कंट्रोल करना होता है, और ब्लड क्लॉट की वजह से है तो फिर आपका एंटीप्लेटलेट दी जाती है। अगर ये माइग्रेन के कारण है तो फिर उसके माइग्रेन के ट्रीटमेंट होता है। कभी कभी जैसा मैंने बताया था, ट्रिपल पीडी करके एक बीमारी होती है, जो कि फंक्शनल डिजीनेस होता है, जो कि स्ट्रेस के कारण होता है। तो ऐसे में स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंटी डिप्रेशन का रोल होता है। कभी कभी कान में फ्लूइड का बिल्डअप होता है, जिसको मीनियस्टिस कहते हैं, जिससे पेशेंट को फ्लक्चुएटिंग हियरिंग लॉस के साथ साथ टिनाइटस, जिसमें कान में गूं गूं की आवाज आना, ऐसा हो सकता है। कान में दर्द हो सकता है, तो उससे उस कंडीशन में फिर अलग ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन हो गया, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन हो गया। कभी कभी हम डायूरेटिक भी देते हैं। तो हमें ये जानना जरूरी है कि चक्कर आ किस वजह से रहा है, और ट्रू चक्कर है या जस्ट एक नॉन स्पेसिफिक सा है। हाँ जी।